Assalamu alaikum student. Today we will start 9th physics chapter number 1 and our first topic is introduction of physics. So introduction से जानने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस क्या है। तो बच्चों साइंस ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंसिया विच मीन्स ऑफ नॉलेज। साइंस जो है तमाम किस्म की ऑब्जर्वेशन जो हम डेली रूटीन में ऑब्ज़र्व करते हैं उनका अहाता करती है और साइंस जो है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं डिपेंड करती है। तो आगे हमने पढ़ना है नेचुरल फिलॉसफी को। व्हाट इज़ नेचुरल फिलॉसफी? Until 18th century it was considered that the study of material things were studied under a single subject that is called natural philosophy। बच्चे 18वीं सदी ईस्वी तक हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ करती थी, खा वो लिविंग के ऊपर हूँ या नॉन लिविंग की, तमाम किस्म की स्टडी को हम एक सिंगल बुक की शक्ल में रीड आउट करते थे, वो नेचुरल फिलॉसफी कहलाती थी। अच्छा, बाद में जो है नेचुरल फिलॉसफी को फिर मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक थी फिज़िकल साइंस जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ़ाइन कर रही थी और दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंसेस जो डील कर रही थी लिविंग थिंग को। फिर फिज़िकल साइंस को हमने मज़ीद 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो बच्चे फिज़िक्स जो है वो मैटर और एनर्जी के बैमी ताल्लुक़ का मुताला करती है। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ हम इनको स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट अच्छा, इसकी थर्ड ब्रांच है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं। और चौथी ब्रांच है हमारे पास मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम स्टडी ऑफ वेदर करते हैं। पांचवी ब्रांच हमारे पास है एस्ट्रोनॉमी। इसमें हम स्टडी ऑफ स्टार, गैलेक्सीज एंड अदर कॉस्मोस करते हैं। इट्स क्लियर बच्चे। फिर बात आती है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की। तो सबसे पहले बात है मैकेनिक्स की। तो बच्चे मैकेनिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। उसके बाद हीट है। हीट में हम नेचर ऑफ हीट, सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। फिर है साउंड। साउंड में हम सोर्स ऑफ साउंड एंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फिर लाइट की बात आती है। लाइट में हम सोर्स, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस की बात करते हैं। अच्छा, जैसे आपको पता है ऑप्टिक्स हमारे पास, उसमें जो लाइट का यूज़ होता है। फिर बात आती है एटॉमिक फिज़िक्स की। अच्छा, फिर हमारे पास है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देयर प्रॉपर्टीज़। यू नो एटम जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर बात आती है न्यूक्लियर फिज़िक्स की। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल जिस तरह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बोसॉन को स्टडी करते हैं। अच्छा, फिर बात आती है प्लाज्मा फिज़िक्स को। हम इसको मैटर की फोर्थ स्टेट भी कंसीडर करते हैं। तो प्लाज्मा फिज़िक्स में हम प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। फिर बात आती है जियोफिज़िक्स की। जियोफिज़िक्स में हम ज़मीन का अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं। तो बच्चों ये थी फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस। तो आगे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। तो बच्चे फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है आपको पता है। आप डेली रूटीन में जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें लाइक एरोप्लेन, कार्स, बसेस जो भी मूव कर रही होती हैं वो फ़िज़िक्स के असूल पे काम कर रही होती हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके घर में रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है तो वो भी फिज़िक्स के थर्मोडायनामिक लॉ के ऊपर वर्क कर रहा होता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो बच्चे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।